हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ। बिना वेट किए, बिना लेट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। और इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहेंगे जो बेस्ड होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स पे, राइट। चलो, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है। जो अभी वीडियो स्टार्ट हुआ होगा, जो लोग भी देख रहे होंगे, कंफर्म है कि मेरी बात सुनने के पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। जो लोग भी अच्छे स्टूडेंट होंगे कंफर्म वो लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो बोले सर हम लोग को कुछ लोग तो सॉल्व ही नहीं कर पाए, सर हम लोग अच्छे नहीं है क्या। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सॉल्व कर लो, अभी सॉल्व कर लो। चलो वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सर। क्वेश्चन कहाँ लिखा है सर? यहाँ पे कहाँ है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है, आप देख सकते हो। तो ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा ही नहीं है ये सर। तो फिगर में देख लेते हैं एक बार। फिगर में देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। आप समझ जाओ कि सर ये एंगल मुझे फाइंड करना है ना, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। तो सर एंगल का मैं कुछ नाम दे देता हूं। एंगल का मैं यहाँ पे नाम देता हूं। ये हो गया ए बी सी, ठीक, ये डी ई एफ, चलो इसको ले लो जी, ये वो जी पॉइंट, ठीक। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एंगल ई डी जी, ये मुझे फाइंड करना है। और जो लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, बिल्कुल अपना अपना आत्मविश्वास आपको गंवाने की जरूरत ही नहीं है। आपसे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं हो रहा है। कुछ टाइम ऐसा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपसे क्वेश्चंस बनेंगे जरूर, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं ना, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो आप ई डी जी, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। फिगर में मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया। अब इस फिगर में सर ये 120 डिग्री है ना। सर ये टोटल एंगल कितना दिख रहा है आपको? सर मुझे ये दिख रहा है टोटल एंगल 180 डिग्री। येलो कलर के पेन में सॉल्यूशन बता रहा हूँ फिगर में, ठीक है ना। ओके, आप लोग नोट करते जाना, नोट्स बनाते मेरे साथ चलते रहना। तो सर ये कितना हो जाएगा? 180 में 120 ये है, तो सर ये हो जाएगा 60 डिग्री। सर ये तो बहुत इजी था सर, बढ़िया था, ठीक है। सर एक बात बताइए, तो क्या ये दोनों लाइन आप देख सकते हो, ये दोनों लाइन जो है आपस में कुछ इंटरसेक्ट कर रही है? ऐसा ये दिख रहा है आपको, इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। क्या आता है सर? ये आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। और जब भी ऐसा होता है तो वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल, लंबवत विपरीत कोण का प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा सर? 25 डिग्री हो जाएगा। ये 25 तो ये 25 हो गया। सर मस्त है सर, बस देखने आना चाहिए, ठीक है। सर अभी आपने ये बताया था कि ट्रायंगल में जितने भी कोण बनते हैं, एक त्रिभुज में जो कोण बनते हैं उनमें सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सभी का जोड़ जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मुझे बताओ कि सर ये कितना हो जाएगा? समझ रहे क्या हम लोग? सर ये कितना हो जाएगा? ठीक, तो 60 + 25 हो गया। तो मैं इसको देखो यहाँ पे लिख रहा हूं सर, 60 डिग्री + 25 डिग्री, है ना। और अगर आपकी हैबिट हो गई तो हैबिट होने के बाद ये सब कुछ सॉल्यूशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन को देखे और बोले सर क्वेश्चन को देखते हैं इसका आंसर ये है। आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस कुछ टाइम तक आप पेपर पेन वगैरह यूज करो। एक ऐसा दिन आएगा जहां पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बोलोगे सर इसका आंसर ना 120 डिग्री आएगा, लेट्स सपोज, ठीक है। चलो, तो 60 + 25 85 हो गया। मुझे एंगल यहाँ पे देखना है सर, एंगल ए एफ ई, इन तीनों का जो जोड़ है ट्रायंगल त्रिभुज का 180 डिग्री आपको दिख रहा है। तो ये हो गया 85, मतलब एंगल ए एफ ई 180 और ये -85, कितना हो जाएगा सर? 95 डिग्री। सर ये मेरे पास 95 डिग्री आ गया, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर लो सर, 95 25 130, ठीक। और ये कितना हो गया अपने पास? 60 डिग्री। समझ में आ रही बात? 95, ये 120 + 60 180 हो गया। ओके सर, ये जो एंगल है ये कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में सर ये कितना हो जाएगा? फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगा हुआ है। सर ये भी आंसर मिल गया अपने को। अपने को एक्चुअल में एक और भी तो फाइंड करना था ना, जैसे अपन फिगर देख पा रहे हैं। अगर अपने को फाइंड करना था, ये है बी एफ और ई, ये दोनों चीजें अपने को फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये 95 है, तो ये बाकी कितना हो जाएगा सर? 85 हो जाएगा। तो ये आपने लिखा
सर ये हो गया 85 डिग्री, बेहतरीन तरीके से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात बताओ सर, ये 85 है, ये 40 डिग्री है, ठीक, ये एंगल कितना हो जाएगा सर, बता सकते हैं क्या, कमेंट कर सकते हैं क्या? अभी आप फिलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट क्या कर सकते हो, मुझे पता है 60 डिग्री ये है। आप कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो सर? आप ट्रायंगल देख रहे हो ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है अपने पास, दिस वन। एक एंगल पता है 60 डिग्री, दूसरा एंगल 40 डिग्री, तो तीसरा क्या हो जाएगा, ये देख लो सर, एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई सर? 60 प्लस 40 100, तो ये हो गया 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू मेरे पास आ गया 80 डिग्री। सर ये मेरे को मिल गया बड़ी आसानी से 80 डिग्री। सर एक बात बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल कितना है? 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? अगेन सर ये हो जाएगा 100 डिग्री। सर मस्त है सर, ये हो गया 100 डिग्री, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री हो गया। अब 25 और 100 है, 125 डिग्री हो गया। इस वाले ट्रायंगल को देखो आप लोग। सर आप कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो? देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बोल रहा हूं, ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में तो मुझे ये एंगल कितना मिलने वाला है सर? 100 और ये 25, ठीक। इसका मतलब है कि मेरे पास एंगल ADC ये कितना आएगा सर? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक। तो कितना हो गया ये सर? 55 डिग्री। तो मुझे सर ये एंगल मिल गया है, ये मेरे पास है 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो सर ये कितना होगा? आप देख लो सर, कितना हो जाएगा? 125 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। बेहतरीन है क्या? समझ में आ गया क्या? तो आपने कितनी सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की, तब जाके वो आंसर निकला। अपने को यहाँ पे दो आंसर निकालने थे, एक का आंसर यहाँ पे आ रहा है 125 डिग्री और एक का आंसर आ रहा है 85 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको आपने कॉपी में बढ़िया सा नोट कर लो, फिगर बनाओ अच्छे से फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD। सर ये AB है मेरे पास और मेरे पास ये CD है, दोनों आपस में पैरेलल है और दिख भी रहा है मुझे ये पैरेलल है, ठीक है। बोल रहा है कि एंगल A जो है वो 30 डिग्री है, ये देखो नोटेशन यहाँ पे। फिर बोल रहा है एंगल O, ये देख लो एंगल O जो है वो 100 डिग्री है, ये हो गया 100 डिग्री, ठीक। आपको एंगल फाइंड क्या करना है सर? ये देखो पूरा नोटेशन यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, ठीक। तो बोले सर क्या हमेशा फिगर आपको गिवन होंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, समटाइम्स आपको फिगर फॉर्म करने होंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा अपने सेशन में, डोंट वरी, ठीक। तो OCD ये आपको फाइंड करना है, मतलब एंगल C। आप देखो सर ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस बना रहे हैं, ऐसे क्रॉस बनाते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, लंबवत विपरीत कोण के प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 100 डिग्री। मस्त है सर। एक बात आप मुझे बताओ सर, अगर मैं ट्रायंगल को देखता हूं, कौन सा ट्रायंगल? ABO, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? ये 100 है, ये 30 है, तो कंफर्म इसको होना पड़ेगा 50 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। 50 ये हो गया मेरे पास, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है अपने को। सर एक बात आप मुझे बताओ तो अब क्या करें? ध्यान से देखो, ये दिस वन और ये दोनों मेरे पास क्या है? ये दोनों मेरे पास पैरेलल है। ये ग्रीन कलर वाली लाइन देखो मैं यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पे एक लाइन है जो इन दोनों लाइन को इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा हुआ था सर? ये सब अंदर के कोण है, ये आंतरिक कोण आपको दिख रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि बाय अल्टरनेट
देखो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इस एंगल की प्रॉपर्टी से आपने बोला एंगल ABO ये किसके इक्वल होगा? सर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सर मस्त है सर, आपने तो मजा ही कर दिया। देख लो आप, ABO और एंगल OCD, ठीक। ABO कितना है सर? 50 है, तो ये हो गया मेरे पास 50। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर चलो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि सर ये कितना होगा, तो जल्दी से आप लोग बता दो सर कितना होना चाहिए। आप खुद ही देख लो कि सर ये अगेन पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देख लो, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट करने पे अगेन दिस वन एंड दिस वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से फॉलो होंगे, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? सर ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? सर ये भी 30 डिग्री। सर इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है अपने को क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यहाँ पे सब समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाने का आप कोशिश करो, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग पूरे क्वेश्चंस की बात करेंगे, बढ़िया सा प्रैक्टिस होगा, तरह तरह के क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इसको। आपके पास लिखा हुआ है AB जो है वो CD के पैरेलल है। सर ये AB है और ये CD है। सर CD कहाँ पे? यहाँ पे, ये देख लो सर, ये C और ये D। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं क्या, अगर मेरे पास AB पैरेलल है CD के, मतलब AB जो है वो CD के समानांतर है, लाइक दिस, समानांतर है। तो इस केस में ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर AB जो है वो, सर ये तो सीधी रेखा है ना अपने पास, अगर CD के ये AB समानांतर है, पैरेलल है, तो क्या ये FD के भी समानांतर होगा, पैरेलल होगा क्या? बिल्कुल सर ये होगा। समझ में आ रही बात? सर आप ऐसा देख पा रहे हैं क्या कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, आपको फाइंड क्या करना है उसे देखते हैं अपन थोड़ी देर में। पहले आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीखो थोड़ा सा। 115 डिग्री ये है मेरे पास, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये जो लाइन है वो क्या हो गया सर, ये दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि दो पैरेलल लाइंस को, अगर दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। समझ में आ रही बात? तो ट्रांसवर्सल यहां पे आपको दिख रहा है कौन है? AE, ठीक है, क्लियर है अपने को? ये अपने पास क्या हुआ, ये हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये उसके बाद अगर ये 115 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सर ये भी हो जाएगा 115 डिग्री। सर एक बात आप मुझे बताओ, ये 115 है, ये 40 है, टोटल कितना हुआ? 115 और 40 155। तो मुझे आप बताओ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, त्रिभुज की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। सर बड़ा सिंपल सा ये, अगर ये 25 है तो आप लोग जानते हो ना ये कितना है? सर ये 180 डिग्री होता है, बराबर है ना। अब देखो फाइंड क्या करना है, आप आंसर के करीब पहुंच चुके हो, बस आपको फाइंड करना है DCE। ये देख लो, यही तो आपको फाइंड करना था, दिस वन, ये आपको फाइंड करना था, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन में DCE 180 में 25 ये है, तो आप क्या लिखेंगे सर? एंगल DCE 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक। तो कितना हो गया अपने पास? ये 155 डिग्री। दिस इज द आंसर, ठीक। आगे चल के हम लोग जब ट्रायंगल्स के बारे में, पर्टिकुलर त्रिभुज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां पे बहुत सारे थ्योरम्स दिखेंगे। वो थ्योरम जो होंगे उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल का एक थ्योरम देखेंगे, ठीक है, प्रमेय देखेंगे ट्रायंगल्स में। उसके यूज करने से ये क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में बन जाएगा।
हालांकि मैंने उसका डिस्कशन अभी तक किया नहीं है, इसलिए मैं वो थ्योरम को डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है अपने को? उसके भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग उस थ्योरम में, उस प्रमेय में, ठीक है। चलो, ये मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। सर बेहतरीन क्वेश्चन है क्या? देखो तो बिल्कुल। इन दिस फिगर, मेरे पास फिगर है सर, बढ़िया फिगर है सर, मस्त लग रहा है देखने में, ठीक है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है सर? क्वाड्रिलेटरल है सर। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसके 4 साइड्स होते हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? चतुर्भुज, मस्त तरीके से, ठीक है। थोड़ी हिंदी की राइटिंग यार मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। क्या लिखा है? चतुर्भुज, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है क्यू आर और पी एस। क्यू आर और पी एस, ये क्या है? क्यू आर पी एस सर, ये दोनों क्या है? क्यू आर और पी एस पैरेलल है। कौन से सर? क्यू आर और पी एस। समझ में आ रही की बात? ठीक है भाई। उसके बाद लिखा है कि पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है। ये पी क्यू और ये क्यू आर ये इक्वल है, ठीक। अब आप देखो कि अगर मेरे को यहाँ पे इन दोनों को देखना है, क्यू आर पी एस, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों इक्वल है, ठीक। मुझे फाइंड क्या करना है? टी एस आर, टी एस आर, मुझे ये फाइंड करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है। लेकिन यहां तक पहुंचने के पहले बहुत सारे यहाँ पे ऐसी वैल्यूज हैं एक्स जो आपको नहीं पता है, जो अननोन है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको अपने को पहले फाइंड करना पड़ेगा, जिसको अपने को पहले ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं इस वाले ट्राइंगल में, सर कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल लिख रहा हूं मैं पी क्यू आर। इस वाले ट्राइंगल में x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि 2x हो गया मेरे पास 90 डिग्री, तो x मेरे पास हो गया 45 डिग्री। बड़ी आसानी से ये आ गया मेरे पास 45 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 45 डिग्री, ठीक है ना। आप देखेंगे सर x यहाँ पे भी है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री। सर ऐसा जरूरी है क्या कि x यहाँ पे दिखेगा आपको? नहीं। अगर x वहां पे चलो नहीं भी होता, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर ये x यहाँ पे नहीं होता, ये देखो ऐसा आप देखो कि ये नहीं है यहाँ पे, इसको मैंने हटा दिया, तो सर फिर कैसे करेंगे हम लोग? ये वाला लाइन को देखो और ये वाले लाइन को आप देखो, क्या ये दोनों पैरेलल है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ पैरेलल है। सर ये जो लाइन है ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, वैकल्पिक आंतरिक कोण से मैं इस x को इसके इक्वल कर सकता हूं। अगर मैं इसको इक्वल कर सकता हूं, इसका मतलब है कि मेरे पास ये हो जाएगा 45 डिग्री। अगर वहां पे x नहीं भी होता ना, तो भी आप 45 डिग्री लिख सकते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर, ये 45 हो गया, ये 20 हो गया। सर इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, मैं इस वाले पार्ट को फाइंड कर लेता हूं। चलो ये दूसरा कलर मैंने यूज किया, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बोल रहा हूं पी एस आर, तो कितना हो जाएगा सर? 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर, ये हो जाएंगे 180 डिग्री। मतलब एंगल पी एस आर, सर ये 65 हो गया, 65 माइनस 180 कितना होता है सर? 115। ये तो मेरे पास ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल मेरे पास आ गया 115 डिग्री। सर एक बात बताओ, तो ये क्या है सर? 180 डिग्री है ये। तो यार अब बस आप आंसर से कुछ ही मिनटों में आपको मिलने वाला है आंसर। ये 180 में 115 ये है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री। मतलब एंगल टी एस आर जो आपसे पूछा हुआ था कितना आ गया? 65 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मस्त है क्या सर? सब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बहुत ही बेसिक से अपन चीजों को यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक, चलो अब थोड़ा फास्ट वे पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है? टू लाइन पी एंड क्यू आर, पी क्यू एंड आर एस।
QS, ये लिखा हुआ है अपने पास। PR एंड QS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। QS और PR इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है सर, बिल्कुल फिगर में भी वैसे दिया हुआ है 0 O पे, और एंगल POS 130 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है। QSR कितना है सर? QSR सर 40 डिग्री है। ये भी क्वेश्चन में है भाई, क्वेश्चन में आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है और फिगर में भी वो मेंशन है। ठीक है ना, फिगर में भी वो दिख रहा है अपने को। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सर ये दोनों लाइन PQ और RS, ये दोनों क्या है सर? पैरेलल है। सर दिख भी रहा है अपने को, बिल्कुल पैरेलल है, और उसने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि वो हाँ पैरेलल है यहाँ पे, PQ एंड RS, ये दोनों लाइन। आपको फाइंड क्या करना है सर? एंगल QPO और एंगल POQ। ठीक, तो कौन कौन है वो? QPO सर, QPO मतलब ये आपको फाइंड करना है। ठीक है सर, एंगल POQ सर, एंगल POQ ये आपको फाइंड करना है। मस्त है क्या सर? बेहतरीन टाइप से। ठीक है, अब मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं। ठीक, समझ में आ गई बात यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है? जब देखो सर, आप ये बताओ ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 130 डिग्री। सर कैसे लिखा आपने? वर्टिकल अपोजिट एंगल, लंबवत विपरीत कोण से। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक, ये दोनों इक्वल हो गया अपने पास। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है मुझे, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये देख लो, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो सर ये कितना हो जाएगा? सर ये 50 डिग्री हो जाएगा। सर ये कितना हो गया फिर? सर ये भी तो 50 डिग्री हो गया ना। ये कितना हो गया सर? 50 डिग्री। मस्त है क्या सर? एकदम बेहतरीन सर चल रहा है यहाँ पे। सर आप बताइए, ये 50 और ये 40, 90, तो सर ये कितने हो गए? सर ये भी 90 हो गए, बेहतरीन तरीके से। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था POQ। सर POQ तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया, चंद सेकंड में हम लोगों ने निकाल लिया, और वो कितना आ गया सर? 50 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात अपने को। अब आप मुझे बताओ सर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सर ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से आप देखो सर, ये कितना हो जाएगा? ये भी तो बना रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? सर 90 डिग्री हो जाएगा। सर क्या हम लोगों ने कैलकुलेशन को सही किया है? कहीं पे दिक्कत तो नहीं है? एक बार आप चेक कर लो, खुद ही चेक कर लो आप। अब ये ट्रायंगल को देखो, PQO को, PQO ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है? तीनों एंगल का जोड़ क्या वाकई में 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है? सर 90 प्लस 40 130, 130 प्लस 50 180। बस आपने सही कैलकुलेशन किया है। इसका मतलब है कि आपका नेक्स्ट यहाँ पे आंसर आ गया QPO, ये आ गया 90 डिग्री। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ है? इन द फिगर, ये देखो फिगर आपके पास मेंशन है, PQ इज पैरेलल टू RS। सर ये PQ है और ये मेरे पास RS है, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे देखो मेरे हाथ की तरह ऐसे पैरेलल दिख रहे हैं। अब ये दोनों पैरेलल में आपको फाइंड क्या करना है? सर अपने को फाइंड करना है XYZ। बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूंगा यार वीडियो जल्दी पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो आप लोग एक बार, ठीक है ना? तो देखो ये मुझे दिख रहा है कि ये मेरे पास क्या है? XYZ, यही तो अपने को फाइंड करना है। आपने क्वेश्चन उसको मार्क कर दिया, ठीक है भाई। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा। कमेंट सेक्शन पे आप लोग आंसर कमेंट करना जरूर, ठीक है ना? ओके सर 120 और ये 30, सर हम लोग जानते हैं, सर क्या जानते हैं? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा पूरा, जिसमें 120 ये है, 30 ये है, तो बचा कितना? सर यहां पे बचा छोटा सा 30 डिग्री। मस्त है सर, ये बेहतरीन हो गया। अब आप बताओ कि जब मैं इस लाइन को देख रहा हूं, कौन से लाइन को देख रहा हूं? ये लाइन को देख रहा हूं, ठीक, ये लाइन को देख रहा हूं और ये लाइन को देख रहा हूं, ये दोनों पैरेलल है, क्लियर है अपने को?
उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री बन रहा है। अगर मैं बोल सकूं क्या ये दोनों एंगल और ये जो एंगल है वो सेम होंगे क्या? किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कौन सा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सेम होगा। मतलब सर ये 120 डिग्री है, समझ पा रहे हैं? ये 120 डिग्री है, ये 60 है, तो अब आप क्या बोलोगे सर? अब आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। सर कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, तो बहुत इजी, आप देख लो। ये 60 मिल गया किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, है ना? मतलब वैकल्पिक आंतरिक बहिष्ठ कोण से, वैकल्पिक बहिष्ठ कोण से। ठीक, तो ये 60 ये 30। तो अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं कौन सा ट्रायंगल? सर ट्रायंगल है XYZ। ये जो बीच में ट्रायंगल बना हुआ है ना, उससे देख रहे हैं हम लोग। तो एक आपको पता है 30 डिग्री है ये ट्रायंगल, ठीक। एक आपको पता है 60 डिग्री है, और जो फाइंड करना है XYZ, इन तीनों का जो योग होगा, जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है XYZ की वैल्यू मेरे पास जल्दी से आ गई फटाफट 90 डिग्री। ये आ गया आंसर मेरे पास। सर मस्त है सर, एकदम बेहतरीन है सर। ठीक, ये हो गया अपने पास सॉल्यूशन इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर लिखना कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है। आपको यही एक्स फाइंड करना है। पहले देख तो लो कि एक्स कहाँ पे फाइंड करना है। आप देख सकते हो कि सर ये एक्स पी क्यू आर पे है, ये है पी क्यू आर। तो यहां से हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। ये मेरे पास क्या बन रहा है? एक्स। ये मुझे फाइंड करना है ना? ये मेरे पास क्वेश्चन है। बोले सर फिगर तो बड़ा जोरदार दिख रहा है, मजा आएगा क्या सॉल्व करने में? बिल्कुल आपको मजा आएगा, आप देखते रहो बस। अब क्वेश्चन में कुछ कुछ लिखे हुए चीजें देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट किया, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है भाई, ये मेरे पास दो लाइंस पैरेलल दिख रही है। सर ए और बी, सर ए बी, ये एक्चुअली ए है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, फिगर में मिस्टेक है। यहाँ पे ये ए है और ये सी है, ये। तो ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक, पैरेलल के बाद पी क्यू एंड क्यू आर। सर ये पी क्यू एंड क्यू आर ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। जब भी कोई लाइन पैरेलल लाइंस को, मतलब समानांतर रेखाओं को इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है सर, मस्त है सर, मजा आ गया, समझ गए हम लोग। अब हम बात करते हैं क्या क्या गिवन है। ये 75 डिग्री, ये 130 डिग्री है ना, और आपको फाइंड क्या करना है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिनोट कर दिया है। ठीक, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 75 हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब लंबवत विपरीत कोण। ठीक, उसके बाद सर ये कितना हो जाएगा? सर ये 105 डिग्री हो जाएगा। सर ये भी तो 105 डिग्री हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत बारीकी से सुनना आप लोग। आप देख रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या बोलते हो, ड्रॉ कर लो क्या? बिल्कुल सर ड्रॉ कर लो, क्योंकि वहां से अपने को बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं ड्रॉ करके आपको बेहतरीन तरीके से बताता हूँ। ये लाइन मेरे पास सी और डी है, मैं इस वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास जी है, ये मेरे पास एच है, और ये एंगल मेरे पास 130 डिग्री है। ड्रॉ कर लिया हम लोग क्या? ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरे कलर लेके। अब देखो ध्यान से, सर ये 130 है, तो एक बात बताइए ये कितना होगा? सर ये भी तो 130 डिग्री हो जाएगा ना। सर ये भी 130 हो गया। सर ये कितना हो जाएगा? सर ये 50 डिग्री हो गया। सर ये भी तो 50 डिग्री हो गया। सर आपको फाइंड करना है ये दिस वन। क्या फाइंड करना है आपको? ये पी क्यू आर है ना, ये एंगल अपने को फाइंड करना है। इस वाले हिस्से को मैं फिर से ड्रॉ किया यहाँ पे, बहुत छोटा हो रहा था बहुत।
तो अगर मुझे इसको फाइंड करना है, मुझे ये पता चल गया है, मुझे इसके बारे में कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब, है ना। क्या बोल रहा हूं, इसके बारे में कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इसमें मैं कमेंट कर लिया तो मेरा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ऐसे कैसे आएगा, चुटकियों में आ जाएगा, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे यार, देखो ध्यान से। आपने क्या बोला कि सर ये 105 डिग्री है। एक आप बात मुझे बताओ, सर ये एंगल कितना होगा। सर कौन सा एंगल, ये एंगल। समझ पा रहे क्या हम लोग, ये देख लो, ये जी पे जो एंगल बन रहा है ये वही एंगल है। तो सर हम लोगों ने क्या देखा है पहले, जब भी दो पैरेलल लाइंस में एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 105 डिग्री और ये जो अंदर वाला एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं क्या। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आंतरिक कोण का जो योग होता है, जो पेयर होते हैं आंतरिक कोण के, वो क्या होते हैं सर, वो होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। 105 मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि 105 प्लस 105 डिग्री प्लस एंगल PGH, ये कितना बनाएंगे, ये बनाएंगे इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। आंतरिक कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आंतरिक कोण में जो पेयर बनते हैं उनका सम, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि एंगल PGH यहां अपने को मिल गया, और वो कितना मिल गया सर, 75 डिग्री। कितना मिल गया, 75। मतलब सर ये 75 मेरे को मिल गया। ये देख लो, इसको यहां पे डिनोट कर दो, कितना मिल गया, 75। सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 105 डिग्री, है ना। इसका मतलब है कि अब ये एंगल जो सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत बना रहा था वो मिल गया मेरे को। यहाँ पे 105 और 50, 155, और 155 से 180 से उसको घटा दो तो आपको मिल गया 25 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 डिग्री। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आंसर आ गया 25 डिग्री, 155 और ये 25, तीनों मिलकर क्या हो गए 180 डिग्री, है ना। तो ये मेरे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर AB एंड CE ये हो गए पैरेलल। तो ये अपन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और BC और FG ये मेरे पास हो गए पैरेलल। ये देख लो AB और CE ये पैरेलल हो गए। उसी तरीके से BC और FG ये हो गए पैरेलल। आपको फाइंड करना है x यहाँ पे, ये आपने को फाइंड करना है बेहतरीन टाइप से, ठीक है ना। सर ये कितना हो जाएगा 138 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या लंबवत विपरीत कोण से। सर ये कितना हो जाएगा बताइए तो जरा, बिल्कुल बताते हैं सर 42 डिग्री। सर ये भी कितना हो गया सर 42 डिग्री। सर बड़ा आसान है सर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही अपने को अब बिल्कुल भी। तो अब जल्दी से आप लोग बता दो कि सर x कितना हो जाएगा, कितना बोल रहा हूं x यहाँ पे। सर ये लाइन और ये लाइन ये आपस में क्या है, पैरेलल दिख रही है, समझ में आ रही बात, पैरेलल। उसके बाद साथ में ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन भी आपको पैरेलल दिख रही है। उसमें से ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसको देखो आप, ये कौन सा सर, AB एंड BC को देखो, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है सर, x बन रहा है ना। उसके बाद मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं। उसके बाद ये एंगल कैसे बन रहा है सर, ये एंगल मेरे पास बन रहा है CD, ठीक, या आप इसको CE लिख लो, चलो ठीक। और एक और लाइन क्या है मेरे पास FG, ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। मतलब मैं अगर बोलूं कि इसके एंगल क्या बन रहे हैं 42 डिग्री, ये दोनों इसके पैरेलल दिख रहे हैं आपको, तो x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से कितनी हो जाएगी सर, x की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ पे 42 डिग्री। दिस इज अवर फाइनल आंसर।
मस्त है सर। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ गए कि कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स को अपने को यूज करना है, कैसे किसी क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जहां भी आपको ऐसा लगा सर अपने को कुछ चीज समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं कमेंट्स हमेशा देखते रहूंगा आप लोग का। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ अच्छी चीजों की अपन और ही बात करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, मैथ से प्यार करेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।